सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन की, जो कि 2023 सीजीएल में पूछे गए थे। ठीक है मेरे भाई, ये 27 जुलाई का है, शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, इससे पहले बता दूं कि ये फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, यदि आप वीडियो को पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी क्वेश्चन अब PYQ के हो या फिर जो हमारे सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें सबसे पहले भी क्या देखते हैं, उस क्वेश्चन का एंड टू एंड सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई। एंड टू एंड सॉल्यूशन। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं इस पे कंसेप्ट क्या यूज हुआ। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट के अलावा हम क्या देखते हैं, इसका हम ट्रिक देखते हैं कि कोई ट्रिक यूज हो रहा है क्या। अच्छा, यदि ट्रिक आपको पता चल गई है तो आप इसके बाद क्या देखोगे, इसमें कोई डेरिवेशन है क्या। ठीक है, ये डेरिवेशन क्यों जरूरी है मैं ये बताता हूँ आपको। ठीक है, तो डेरिवेशन इसलिए जरूरी है भाई, क्योंकि आप जब नए तरह के क्वेश्चंस देखते हो ना, तो हर बार आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो। तो वहां पे आप जब लॉन्ग मेथड से किसी चीज को बनाए रहोगे, उस चीज को डिराइव किए रहोगे, तो आपका दिमाग पूरा खुला रहेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को आप कोई भी कंसेप्ट लगा के अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसका डेरिवेशन भी देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम POV से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके एडवांस के क्वेश्चंस में। ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला इसमें हम क्या देखते हैं भाई, कि अब ट्रिक हो गया, आपने कंसेप्ट देख लिया। अब आपको कई बार आते हैं ना कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, जब तक आपको फास्ट कैलकुलेशन नहीं आएगा, आप कैलकुलेशन में ही टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। तो हम फास्ट कैलकुलेशन भी देखते हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज़ होता है वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है मेरे भाई, तो हम ये सारी चीज़ें भी देखते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक, तो जो भी ये 5-6 चीज़ें हैं, ये हम अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चंस के लिए, और ट्राई करेंगे कि आपको एंड टू एंड सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, वीडियो को बीच में नहीं छोड़िए, या फिर आधे अधूरे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको पूरा एंड टू एंड देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप चाहते हो कि मैथ्स में पकड़ बने, आप किसी टाइप के क्वेश्चंस को बना लो, सारे ट्रिक्स आपको पता हो, सारे डेरिवेशंस पता हो, सारे फॉर्मूला याद हो जाए, आपको बस ये वीडियो देखना है और आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 6 years एट 4% पर एनम इज 7500। अच्छा, लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर 11 years। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, आप देखो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है P/R/T/100। ठीक है, अब ये आपको पता है। ठीक, अब क्या गिवन है कि सेम ही प्रिंसिपल अमाउंट पर सेम ही रेट पर दो अलग अलग साल के लिए दिया गया है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई। तो SI1 माइनस SI2, ये दिया हुआ है 7500। ठीक है, अब ये क्या होगा, PR/T/100। तो PR तो कॉमन ही है, T1 माइनस T2 हो जाएगा मेरे भाई। तो P रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, और T1 माइनस T2 क्या हो गया, 11 माइनस 6, ये हो गया 5/100। इसका वैल्यू है 7500। ठीक है, अब 4×5 = 20। ठीक है, 20 से 5 बार में, अब ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 50 25, 2 7×5 = 35 और 2 37। क्या ऑप्शन आ गया मेरे भाई, ऑप्शन 2। आपको एग्जाम में ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर होती जाए कि ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया, आपने अच्छे से स्टेप्स भी देख लिए। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी आप एग्जाम में डायरेक्ट आप इस पे लिखो, PR/T/100 पता है, T1 माइनस T2 यहाँ पे गिवन है, आप कैलकुलेशन करके लिख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सवाल है इसमें कि अ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 54,000 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा, तो उसका लिस्टिंग प्राइस पूछा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका लिस्टिंग प्राइस X होगा, तो डिस्काउंट कितना है 20 का, तो बेचा कितने पे होगा, 100 माइनस 20 यानी 80% का लिस्टिंग प्राइस पे। तो उसका वैल्यू क्या गिवन है, तो 80% ऑफ X। अब आप एक एक स्टेप लिखे, या फिर आप डायरेक्टली सकते हैं कि 80% ऑफ X आपको क्या होगा, 4/5 होगा ये। ठीक है, ऑफ X ये कितना गिवन है मेरे भाई, 54,000। ठीक है, अब आपको ये करना है, ये कटाना कैसे है। अब देखो, आपको पता है कि 13 बार में ये जाएगा, 13×4 = 52, बचा कितना, 2 0, 4×5 = 20, डबल जीरो का डबल जीरो ये आ गया। ठीक है, अब 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको कैसे याद रखना है, आपको डायरेक्ट ये नहीं करना, आपके दिमाग में क्या चलेगा। ये देखो, जैसे मुझे करना रहता तो मैं कैसे करता। अच्छा, 13 से 5 बार में, 13×5 = 65, 50 = 25, 65। देखो,
65 650 प्लस 25। मेरे दिमाग में चल जाता है कि अच्छा 75 होता है, ये 675 से ये ऑप्शन हो जाता है। लेकिन आपको कैसे करना है, ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे करोगे कि यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो आप तो कैसे प्रैक्टिस करो, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, इसको इतना नहीं सकते हो। अब देखो ये आप 13 पचे 65 50 25 650 प्लस 25 675। देखिए भाई कितना आसानी से होगा। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिखते, ठीक है, तो आपको टाइम लगता। अच्छा 50 25 2 13 पचे 65 और 2 67। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसके लिए आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे भाई। तो ये आपके लिए क्या हो जाता, एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया था, ठीक है। आपने इस चीज़ को यहाँ बचा लिया, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अच्छा ये गिवन है तो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 पूछ रहा है। अच्छा चलिए, एक फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बता दीजिए जल्दी से क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। लिख दोगे मेरे भाई। अच्छा इसका तो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, ये है 4√2। ठीक है, अब बस आपको ये वाला वैल्यू मिल जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा आपको यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम यदि स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बस बनेगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना, एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 इक्वल टू 4 चौके 16 प्लस 16 इंटू 2 32। ठीक है मेरे भाई चलिए। अच्छा ये 2 इधर गया तो ये क्या बन गया, 34 के बराबर हो गया। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखोगे तो हो जाएगा ये इज इक्वल टू 34। ये देखो ये एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2 कट गया तो ये सेमी एक्सप्रेशन बच गया। ये 2 इधर गया तो क्या बन गया, इज इक्वल टू 36 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या बन गया, प्लस माइनस 6। अब इसका वैल्यू 6 है, निगेटिव में कोई है नहीं तो ये 6 है। तो अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू -6 कभी होगा भी नहीं। प्लस माइनस 6 यहाँ से तो आप कोई भी नंबर का रूट लेते हैं तो ये होता है प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ये -6 कभी होगा भी नहीं, क्यों बताइए। ये इसलिए नहीं होगा मेरे भाई क्योंकि कोई भी नंबर है वो स्क्वायर है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों, आप ये देखो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, ये -2 इंटू -2 होगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये इवेंचुअली पॉजिटिव ही होगा। तो ये स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और ये स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे होगा ही नहीं। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का ऑलवेज +6 होगा, ठीक है, -6 नहीं होगा। ठीक, तो इसका वैल्यू आप 6 पुट किए, 6 चौका 24 √ 2, ऑप्शन तीसरा सही होगा। ठीक है, आप समझे इसमें 2-3 चीजें क्या थी। अब इसमें सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन में कि अच्छा एक गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक, अब ये आपसे पूछ देता ऑप्शन में +6 भी रहता, -6 भी रहता, +2 रहता, -2 रहता। आप इसमें क्या देखते हैं कि अच्छा माइनस तो ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है एक, ठीक है, तो माइनस वाला तो ऑप्शन ऐसे ही उड़ गया। एलिमिनेशन आप ऐसे ही करते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इसके कैसे फॉलोअप्स पूछे जा सकते हैं किसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन। ठीक, साथ साथ आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला ये देख के ही आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये। अच्छा इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन भाई हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज़ और कि यदि गिवन है आपको ना कभी भी कि a प्लस बी गिवन है, ठीक है, तो a प्लस बी गिवन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ए बी यहाँ पे मैं ये क्यों बताया कि a इंटू बी ये कट जाएगा ऊपर नीचे, देख रहे हो
तो इस केस में ये ए बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको गिवन है, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर में इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए पेन ये ले लेते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस ये आपको गिवन है, ठीक है, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप पहला वाला इक्वेशन यूज करते हैं, तो ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है मेरे भाई, 4√2 इंटू 2, तो 4 × 4 × 2, ठीक है, प्लस 4ab, 4a इंटू बी, तो ये तो यही हो गया। तो चचो ये 16 दूनी का 32 है, 4 36, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फ्रेंड ये आ गया। अब जो आप यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स किए, ये आपके स्टेप्स बच सकते थे, आप सबसे सिंपल वे में बना सकते थे। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के लिए कितने मेथड डिस्कस करे हैं, मेथड 1, मेथड 2। आपको याद क्या क्या रखने हैं मेरे भाई, एक बार वो बता देता हूँ आपको। पहला तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेसी सा हो गया, मैं ऊपर में लिखता हूँ आपको याद क्या क्या रखने हैं, या फिर नीचे में एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ जा, चलिए यहाँ जगह। तो आपको याद क्या रखने हैं, पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बार बार आपको ये चीज़ें लिखने हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आपको कैसे लिखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, माइनस 4ab सॉरी। तो आप यहाँ पे -4ab लिख देंगे, ठीक है, -4ab, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसका तो यूज़ देख लिया, ठीक है। अब इसका यूज हम कैसे देखते हैं, यदि यही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गिवन रहता, उस केस में हम डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि यही इक्वेशन रहता x का पावर 4 - 1/x स्क्वायर, 1/x का पावर 4, तो आपको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए होगा। उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा जब यहाँ पे प्लस करके गिवन हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन वेरिएशन इसमें और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इस टाइप के आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत पूछते हैं ये लोग। चलिए अगला सवाल है कि एक है हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि PQRR कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9, 12, 18 डेज रिस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 डे। एक दिन में ये कितना कंप्लीट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप बताइए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो PQR, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको क्या लेने, LCM ले लीजिए, LCM ऑफ 9, 12, 18, LCM क्या होगा मेरे भाई, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब LCM आपने ले लिया, तो P को करने में ये कितना टाइम लगेगा, अब बताइए। P के लिए एक दिन, ये मान लेते हैं 60 की यूनिट ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, कि 36 यूनिट ऑफ वर्क, तो 36 हो गया। तो P के लिए कितना है, 4 यूनिट पर डे, Q 3 यूनिट पर डे, और R 2 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। तो यदि ये सारे मिल के काम करते हैं मेरे भाई, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1 डे में कितना करेंगे, 4 प्लस इक्वल टू 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9, ठीक है। तो अब एक काम करिए आप, अब क्या क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच वर्क दे कैन कंप्लीट इन 1 डे, तो 9/36 इतना ही तो वर्क कंप्लीट होगा मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आपको यदि करना रहा तो आप कैसे करते, आप डायरेक्ट LCM निकाले, अच्छा 36, ये स्टेप आपने एलिमिनेट तो कर ही दिया मेरे भाई, ठीक है भाई। फिर ये 2 + 3 5 और 4 9, 9/36 आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे, इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम एंड रमेश कैन डू अ वर्क इन 12 दिन में करता है, रमेश और सुमेश 15 दिन में करता है, सुमेश और राम 10 दिन में करते हैं। इफ रमेश, राम एंड सुमेश वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट, ठीक है। सिमिलरली आपको इसमें क्या ले लेना है, LCM ले लेना है, कि LCM 12, 15 और 10 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बता दीजिए, 60 आएगा ये LCM। आप सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, LCM अब आ गया 60। यदि ये दोनों साथ में काम करते तो ये कितना लेते, 5 दिन, ये कितना लेते, 4 दिन, ये कितना लेते, 6 दिन भाई।
यदि ये साथ में काम करते हैं, देख रहे हो, राम यहाँ भी काम कर रहा है, राम यहाँ भी काम कर रहा है, रमेश यहाँ भी काम कर रहा है, रमेश यहाँ भी काम कर रहा है, सुमेश यहाँ भी काम कर रहा है, सुमेश यहाँ भी काम कर रहा है, तो सारे दो दो बार कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डे का हमको बताना है कि कितना ये करेंगे, तो 6 5 11 4 15, बट सारे दो दो बार कर रहे हैं, तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे यदि करते हैं इतना दिन में काम, एक दिन का इनका ये काम हो गया, 1 डे का ये हो गया, तो इतना वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना होगा, 60/15/2, ये ऊपर चला गया, 15 चौके 60, 4 दूनी का 60, समझे मेरे भाई। तो अब इसको ऐसे बना सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको ऊपर ही कर लेते हैं कि असिस्टेंट a certain distance is covered by a person at a certain speed, ठीक है। if another person cover at 25% of the distance in triple of the time, अच्छा पहले का हम मान लेते हैं कि d था और क्या था, टाइम था t, d था और t था, दूसरे का क्या होगा, if another person cover 25% यानी 1/4, तो ये d/4 कवर करता है इन कितना 3t में। तो स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d/t का रेशियो इंटू d/4 डिवाइडेड बाई 3t, ठीक है भाई। तो d/t कट गया, ये आपस में मल्टीप्लाई 1/12, 1/1 डिवाइडेड बाई 1/12, 12 ऊपर चला गया था, 12/1, ऑप्शन 4, ठीक है। ये लिखिए, कितना सिंपल सिंपल सवाल है, बस आपको कुछ नहीं करने, याद रखना है कि भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम्स, ठीक है। इसमें वेरिएशंस और पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी दे देता कि 2 टाइम्स या 1/4 टाइम्स, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल आर्टिकल एट 15% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस द वेट ऑफ 20 ग्राम इंस्टेड ऑफ 25 ग्राम, ठीक है मेरे भाई। ये 25 ग्राम के जगह पे 20 ग्राम यूज कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो आप बताइए, कॉस्ट प्राइस हम क्या ले लें, 25 ग्राम इनिशियल था, कॉस्ट प्राइस ये हम मान लेते हैं कि चलिए भाई 1 रुपीज में वो बेच रहा था, तो क्या हो जाता है मेरे भाई, 25 ग्राम का कॉस्ट x था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है इसका, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख के आपको बताता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आएंगी। इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार एग्जाम में आते हुए देखे हैं, ठीक है, तब बता रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। यदि CP x है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, x माइनस 15% यानी 0.85x, ठीक है। अच्छा आप ये दिमाग में भी रख सकते थे, मैं अभी लिख के बता रहा हूँ तो आपको थोड़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है मेरे भाई। अब 20 ग्राम का कॉस्ट, इसमें देखो 25 ग्राम का कॉस्ट कितना है भाई, x रुपीज़, तो 1 ग्राम का कितना होगा, x/25, अच्छा ये x/25, सॉरी ये x/25। अब ये कितना पे बेच रहा है, 20 ग्राम पे, तो 20 ग्राम का कॉस्ट कितना हो गया, x/25 इंटू 20, 5 से 4, 5 से 5, 4/5, और x/5 ही आएगा, ये कितना हो गया 0.8x। अब मेरे से पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताना है भाई, कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब देखो सेलिंग प्राइस इतना है, अब भाई कॉस्ट प्राइस कितना आ गया इतना, तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, पहला तो प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई। ये ऑप्शन क्या कितना परसेंट से होगा मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो गया 0.05 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट क्या था स्टार्टिंग में 0.8x था, 0.8x, ठीक है मेरे भाई। तो इंटू 100 आपको करना ही है, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा सवाल, ठीक है। अब x कट गया, ये हटा दो भाई, 80 यहाँ पे हो गया, चलो 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो 50/, ये देख लो 8 48 2 0, 8 48 2 0 बचे, 2 0 का क्या हो जाएगा भाई 25, ठीक है। तो ऑप्शन ए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अब एक अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC है, ALBM और CN आप 3 परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ठीक है। चलिए एक बारी मैं बना लेता हूँ उसको, ABC, ठीक है। अब A L पे परपेंडिकुलर है, ठीक है मेरा भाई, B M ये L है, ये M है, और ये CN
ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये देखिए, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है किससे, बेस से या फिर परपेंडिकुलर से। आपको पता होगा ये कि हाइपोटेनस हमेशा ही बड़ा होता है, ठीक है। तो इसी पे रिलेशन लिख लेते हैं कि ए सी क्या होगा, बड़ा होगा ए एल से, ठीक है मेरे भाई। सिमिलरली इस ट्राइंगल की बात करें इसकी, तो ये एम था तो बी एम हमेशा छोटा होगा ए बी से, ए बी ऑलवेज बड़ा होगा बी एम से, ठीक है। अब बच गया बी, अब कौन सा बच गया, बी सी। बी सी ऑलवेज बड़ा होगा किससे मेरे भाई, बी सी हमने ये लिया है तो सॉरी, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। ए सी बड़ा होगा ए एल से, इस ट्रायंगल लेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी बड़ा होगा बी एम से, ठीक है। और सी एन बड़ा होगा किससे मेरे भाई, सॉरी सी एन छोटा होगा बी सी से, तो बी सी बड़ा होगा सी एन से, ठीक है। आप तीनों को ऐड कर लीजिए, ए बी, ए सी और ए बी और बी सी, ये सारे आप ऐड करोगे ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है भाई। ये ये इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है, मैंने कुछ इक्वेशन गलत लिख दिया है, लेट मी चेक। इस ट्रायंगल में क्या बड़ा होगा मेरे भाई, इस ट्रायंगल में ए सी बड़ा होगा, पहला वाला ए सी बड़ा होगा किससे, ए सी बड़ा होगा ए एल से, ठीक है। ए सी बड़ा हो गया ए एल से, ठीक है, ये हो गया। इस ट्रायंगल में क्या बड़ा होगा भाई, ए बी बड़ा होगा, ठीक है। तो ए बी बड़ा होगा किससे, बी एम से। और कौन सा साइड हमारा बच गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सी ए, ये बच गया, सी एन किससे बड़ा होगा, सी एन छोटा होगा किससे, बी सी से, तो बी सी बड़ा होगा सी एन से। तो ये हो गया ए बी, ए सी और सी ए, सी ए भागा मत, हाँ ठीक है, आई थिंक ये सही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कि एक स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यदि अमाउंट ठीक है 10 लाख गिवन है, तो हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड बाय द स्कूल फॉर इंटरनल सोर्स। इंटरनल के लिए कितना है, 15 है, तो 15% ऑफ 10 लाख कितना होगा भाई, 1.5 लाख। डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब ये दिया हुआ है कि 3x का वैल्यू सेके दिया हुआ है, और 3x इज इक्वल टू 3/x इज इक्वल टू 10 है। अच्छा, आपको पता होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होता है। अब देखिए ये क्या है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते अब आपका वैल्यू 1 आ जाता। लेकिन यदि जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा, ये समझ में आया होगा जिसको मैंने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, तो 9 कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको 9x स्क्वायर लिख दो, ठीक है, माइनस 9/x स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब दोनों साइड ये 3x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, 10 स्क्वायर है, ठीक। अब ये किसका स्क्वायर है भाई, 3/x 10, सॉरी ये सेक स्क्वायर है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 9/x स्क्वायर क्या हो गया, 10 स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान आ जाना चाहिए मेरे भाई कि 10 और सेक में कुछ रिलेशन होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आप इसको इधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। ये आपको पता होता तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉर्ड एक सर्कल का क्या होता है मेरे भाई, ये बता दीजिए। ये सेंटर हो गया, तो ये आर, ये आर, तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगा, 2r होता है मेरे भाई, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये हमेशा 90 डिग्री
बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा ये देखिए तो बड़ा लग रहा है, लेकिन देख रहे हो दो तीन चीजें ही यूज हुआ है। क्या हुआ, ये 120 और 100। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ए है, इसको मान लेते हैं बी है। तो ये क्या है, 3 टाइम से, तो ये ए क्यू माइनस ये भी 3 टाइम है माइनस बी क्यू। अच्छा ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ये में है तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपको ये याद होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा अब आपको इस टर्म में याद होना चाहिए। ठीक है, हमेशा कि जैसा डिनोमिनेटर है क्या होता है कि वो कट जाए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और ये तो एज इट इज हो गया कि ये आपस में कट गया। ये क्या बच गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, आपको इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि आपको पता होता अच्छा इसका एक्सप्रेशन में तो ये कट ही जाएगा, तो ए माइनस बी पर बचेगा, तो ए 120 माइनस 100 तो 20 हो जाता है आंसर। ठीक है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल है कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डे ए कैन डू अ वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी तीसरा दिन पे भाई असिस्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो यूनिट ऑफ वर्क मान लेते हैं कि इस तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60 ही होगा। तो 60 यूनिट ऑफ वर्क है हमारे पास। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता हो गया। तो ए कितना दिन में इसको करेगा, 3, ये 2, ये 1। ठीक है, तो 3 दिन पे बी और सी आ जाता है इसको। तो पहला दिन पे क्या होगा, कितने यूनिट ये हो गया, पहला दिन ए खुद ही करेगा, दूसरा दिन भी ए खुद ही करेगा, तीसरे दिन पे क्या होगा, ए खुद तो करेगा ही। अच्छा ये हो गया 3/60, ये हो गया 3/60। अच्छा तीसरे दिन पे क्या हो गया, 3 ए अपने काम करेगा ही, साथ साथ बी और सी भी काम करेंगे, बी के लिए और सी के लिए, डिवाइडेड बाई 60। ये आंसर हो जाता है आपका 6, 3 से 20, 3 से 20, 3 दो 5 1 6, 6 से 10। एलसीएम ले लो मेरे भाई, 20, 1 1 2 और 2 4। ठीक है, 4 5 1 20, आपका 5 आंसर आ जाता है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 5 हो गया ये। ठीक है, सो हम इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वर इन द रेशियो 5/3। अच्छा ठीक है, और इनिशियल सेविंग भी गिवन है। अब 5/3 इन एक्स, तो ये क्या हो गया, 3x का वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, इफ इनिशियल सेविंग वर 4500। ठीक है, तो ये 3x का वैल्यू 4500 ये है, x का वैल्यू क्या आ गया भाई, 1500 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया कि उसका किसका किसका एक्सपेंस अपन सेविंग क्या, तो एक्सपेंस 15/5 7500 रुपये, सेविंग कितना है 4500 है। तो भाई उसका इनकम कितना होगा, अच्छा इनकम आप एक्सपेंस प्लस सेविंग ही होता है कि आपने कितना खर्च किया कितना बच गया। तो ये क्या होगा, 7500 प्लस 4500, 7 4 11 और 1 12,000। 12,000 का 25% कितना होता है, 3,000। तो आप क्या पूछा है, फाइंड द इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट। तो 12 + 3 15, ऑप्शन दूसरा सही होगा मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ये गिवन है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस इसका वैल्यू ये गिवन है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक बार देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, मैं लिखता हूँ देखो, ए स्क्वायर का ए क्यू प्लस बी क्यू, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आपस में तीनों का प्रोडक्ट ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन नहीं है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं ना भाई कि ये एक्स है,
ठीक है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी हम मान लेते हैं कि अब ये क्या हो गया, एक्स ही हो गया। ठीक है, अच्छा ये आपका वैल्यू 98 के बराबर की हुई नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ये आपको वैल्यू बस पता चल जाए। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी आपका एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ये वाला वैल्यू। तो अब ए बी सी आपको पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी 14, 14 चौके 196 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये वाला नंबर। तो ये क्या हो गया, ये वाला नंबर क्या हो गया मेरे भाई, 196 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये वाला नंबर आप रिप्लेस कर दे, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14, 98 इज इक्वल टू क्या है 14 इंटू ये वाला नंबर क्या हो गया 196 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 98। तो पहले तो ये एक्स आएगा ना यहाँ पे, एक्स माइनस ये वाला नंबर क्या है 98 प्लस एक्स बाई 2, एक्स माइनस 1/2। ठीक है मेरे भाई, अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, 14 7 है 98, 7 इज इक्वल टू ये क्या हो गया मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन लिखा, तो एक्स माइनस 98 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, ये 3x/2, ये क्या हो गया 105 इज इक्वल टू 3x/2, 105। ये कितना बार में गया भाई 35 बार में, एक्स का वैल्यू 70 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप इतने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका आप हो सके तो आप नोट्स भी बनाइए कि कैसे कहाँ पे क्या यूज होता है। जैसे आप कोई भी ये जैसे सवाल था, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना था, लेकिन इसमें एक फार्मूला क्या है, ये वाला भी यूज हो रहा था। तो आपको दो तीन फार्मूले यदि गिवन है, 2 है 3 है 4 है, तो आपको आपस में इंटरचेंज करके कुछ वैल्यू इंटरचेंज करके आपको करने आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। हाँ भाई, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गिवन है हमारे पास कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड पी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। एक बार आप सबसे पहले डायग्राम बनाने का ट्राई करिए, आधा चीजें आपको क्लियर हो जाती, ए बी सी और डी ए सी। ठीक है, अब बी सी गिवन है आपके पास, बी सी कितना है 16 है, बी डी कितना है 11 है, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 11 5 हो गया। ठीक है, और एंगल ए डी सी, आपको दो एंगल गिवन है कि ए डी सी ये एंगल बराबर है किस एंगल बी ए सी से। अच्छा, ये आप देख रहे हो ये साइड तो कॉमन है ही, सॉरी ये एंगल कॉमन है ही, इसके अलावा ये एंगल बराबर है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी के। ठीक है, ए बी सी डी ए सी के, क्योंकि देखो ये सी एंगल कॉमन है। ठीक है, तो अब रेशियो अब लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार रेशियो लिख लेता हूँ मैं कि बी सी अपन ए सी, बी सी अपन ए सी, ये किसके बराबर हो गया मेरे भाई, ए बी अपन डी ए, ए बी अपन ए बी अपन डी ए। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया ए सी ओपन डी सी। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास ट्रायंगल के आ गए। यदि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसमें ये इक्वेशन आप बनाओ, वैल्यू पुट करो। अब देखते हैं ए बी का हमारे पास वैल्यू अच्छा गिवन ही नहीं है, तो ये वाला हटा देते हैं। ये क्या जी बच गया हमारे पास बी सी ओपन ए सी, बी सी का वैल्यू क्या है भाई 16, ए सी का वैल्यू ए सी हमें फाइंड करना है, ये ए सी ही है, और डी सी का वैल्यू क्या आ गया 5, 16 5 80, ए सी √80। ठीक है मेरे भाई, अब प्लस माइनस यहाँ पे ए सी लेंथ कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव 80, 80 को क्या ले सकते हो 16 इंटू 5, तो 4 बाहर इंटू 5, तो ये हो गया 4√5। चलिए बढ़िया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 6 डिजिट नंबर है हैज
डिजिट्स एज कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, पहला नेचुरल नंबर यदि है तो ये नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई? 1 से, 0 से नहीं होता है। 0 से कौन सा नंबर होता है? वो नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है? ये नेचुरल नंबर है, ठीक। तो पहला मान लेते हैं एक्स कंसेक्यूटिव है, तो दूसरा क्या होगा? x+1। तीसरा क्या होगा? x+2। चौथा क्या होगा? x+3। सिमिलरली x+4 और x+5। ये सारे का सम क्या होगा? यदि नंबर कोई 6 से डिजिट डिवाइड होना चाहिए, मतलब 6 डिजिट नंबर है, तो अच्छा ये पूछ रहा 6 डिजिट नंबर है, ये क्या हो गया? सारे का सम 6x प्लस 1 तो 3 3 6 4 10 5 15। ये क्या हो गया? 3 आप इससे कॉमन ले लो तो 2x प्लस 15। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से तो होगा ही होगा। देखो 3 एक फैक्टर है इसका, ऑप्शन चौथा। अब बाकी चेक ही नहीं करने गए। अच्छा 3 फैक्टर दिख रहा ना, काफी है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन ये है कि वेनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन। चेतन और डेविड का दे रखा है 36 और 48। एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? एलसीएम 24, 36 और 48 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो ये क्या हो गया? 12, 2, 3 और 4, 4 3 12 तो निकल 24 इंटू 44। तो एलसीएम क्या हो गया? 12 इंटू 24। ठीक है भाई, चलो अब इतना ही याद रखो, इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क टुगेदर, हाउएवर बेनी लिव्स द वर्क 4 दिन पहले ही, बिफोर द कंप्लीशन। चेतन लिव्स 10 दिन पहले ही, बिफोर कंप्लीटेड। डेविड कंप्लीटेड टिल द एंड। अच्छा ठीक है, फाइंड द नंबर। जैसे टोटल एक ये हमने इतना आ गया, यदि तो बेनी का एक दिन में कितना होगा मेरे भाई? 12 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24। इसको बेनी को 12 दिन लगेंगे। सिमिलरली चेतन क्या भाई? 36। तो 36 तो भारतीय है, 36 तीन 8 है 24, चेतन को 8 लगेंगे। और सिमिलरली डेविड को 24 से 24, डेविड का क्या है भाई? 48 है, सॉरी। तो 48 तो ये 2 बार में, 2 से 6 बार में, ठीक है। तो ये इसको 6 दिन लगेंगे, ठीक है। अब बेन मान लेते हैं कि एक दिन में ये पूरा वर्क कंप्लीट होता है। कितने दिन में मेरे भाई? एक दिन में, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या होगा कि बेनी एक दिन में 12 घंटे का रहता, तो 12 इंटू एक्स माइनस कितना दिन पहले छोड़ रहा है भाई? वो 4 दिन पहले, ठीक है। प्लस जो चेतन है वो कितना दिन, उसको 8 घंटे लगता है, एक्स माइनस 10। अच्छा ये पूरा ही काम करा तो 6x इज इक्वल टू 12 इंटू 24, ठीक है भाई। एक बार देखो, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 और 2 से 12 बार में, ठीक है। 6x प्लस 4x प्लस 3x, 6 4 10 3 13x इजिकल टू 24 और 40, ठीक है। और 144, ठीक। 144 प्लस 24 प्लस 40, ठीक है भाई। ये हो गया 8 14 2 16 4 20 208। ये देखो 13 से कट जाएगा, 13 1 13 7 8 13 78, एक्स का वैल्यू 16, ऑप्शन ए, ठीक है भाई। अ थीफ ऑफ प्रीशियस मेटल्स फ्रॉम द स्टोर विच इज 1150 मीटर अवे फ्रॉम द पुलिस, ठीक है। ये पुलिस है और यहाँ से 1150 दूरी पे कौन सा है? थीफ है मेरे भाई, ठीक है। स्टार्ट रनिंग 6 रन पुलिस चेसिंग है। अब यहाँ से ये 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 11 का स्पीड है, इसका 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में ना जहाँ पे 2 डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे हमेशा एक तो पहले ये चेक कर लो कि आपका यूनिट सेम है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा ये मीटर में आपको दिया है, मीटर में पूछ भी रहा है, चलो ये बढ़िया है। तो भाई ये कितना डिस्टेंस इसका, ये देखो आप जो ये करोगे रिलेटिव स्पीड है, यहाँ पे हमेशा आप रिलेटिव का कंसेप्ट आप समझ लो कि ये एक इधर जा रहा है 5 11 से, और ये इधर जा रहा है 6 से, तो कितना का डिफरेंस है? यदि रिजल्टेंट लोगे तो 11 माइनस 6, ठीक है भाई। तो हम समझ लेते हैं कि 11 माइनस 6 का है, इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई? तो टाइम हो गया हमारा 1150 होगा में 5, ठीक है भाई। तो स्पीड क्या हो गया? ये किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है भाई? सॉरी ये किलोमीटर पर आवर है, और ये क्या है? 1150 मीटर है। तो आप इसको मीटर में ही समझना, ठीक है। तो
टाइम क्या हो गया मेरे भाई, मीटर है, इसको किलोमीटर को आप क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर आवर निकल गया। चलो तो इसको मैं ऐसे करता हूँ 11,500 सॉरी 1150 है, 1150 डिवाइडेड 5000, ठीक है, पर आवर, मीटर पर आवर, और ये मीटर हो गया, ठीक है। तो मीटर मीटर कट गया तो टाइम कितना पाएगा, इतना आवर्स इसको लगेंगे। तो इतना में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा मेरे भाई, यदि किसका डिस्टेंस पूछा है, थीफ का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर इंटू 1150 इंटू 5000 मीटर पर आवर है, ठीक है भाई। तो आप इसको किलोमीटर को कितना लिख सकते हो, 5 से, अब ये आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर इंटू ये कितना बार में गया, 11 2 1 3, ये आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 30 का 180 और 1200 1380, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये गिवन है कि अच्छा ये कितना होगा, आप इसको तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो 4 1 4 3 7/4, ठीक है, प्लस 7 1 7 5 12/7। अच्छा ये डिवाइड है तो इसको 7 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, 7 में 14 3 17, ये मल्टीप्लाई में 7 में 14 3 17/7, 17 17 कटिया 7 7 कटिया, ठीक है भाई। ये आपस में क्या हो गया, एलसीएम ले लो 28 और आप ऐड कर लो, एलसीएम आप लेके करोगे तो ऑप्शन तीसरा आ जाएगा, ये सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x² 4x² इज 4xy इज 48, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है भाई कि b² इक्वल टू a इंटू सी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। b² क्या हो गया 16 x² y², ये किसके बराबर है 3x² इंटू 48, x² से x² गया 16 से 3 बार में 3 के 9, x² का वैल्यू 9 हो गया तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस r1 r2 गिवन है इच, अच्छा तो हमें लेंथ ऑफ कॉमेंट है, ये हमेशा क्वेश्चंस ये पूछ रहा है आजकल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कि लेंथ जो होता है कॉमन टेंजेंट का होता है d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। चलिए d क्या है हमारे पास भाई 32, 32 का होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 क्या ही है, r1 माइनस r2 4 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। तो आप एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू 28, ठीक है मेरे भाई। तो अब यदि यहाँ से आप देखिए बाहर क्या है 2 है और 3 है, ठीक है, 2 चीज़ें हैं तो बाहर एक बार आप 3 ले लीजिए, 3 आप बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ से आप 9 निकालेंगे तब 3 आएगा, यहाँ बच जाएगा। इसको मैं 2 पार्ट में लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए कि पहली बार में आपने 2 निकाला, 2 आप निकालोगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 2 इंटू 9 अंदर में बचेगा तो 9 इंटू 1 28, और बाहर 3 निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, अंदर बचेगा 3 3 का 9 तो 4 बचेगा, 4 इंटू 28, समझ गए। तो आप देख लो कि कौन सा आंसर होगा, 2 इंटू 28 9 8 9 72 का 2 अंदर का 7 9 2 18 7 25 2 रूट बाउंड, पहला ऑप्शन से आ रहा, ठीक है मेरे भाई। तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स इन थाउजेंड्स हु ज्वाइंड 5 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग द 6 डिफरेंट ईयर्स। अच्छा क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर हु ज्वाइंड फ्लिपकार्ट, ये लिखा फ्लिपकार्ट को 2019 से 20 टू डिलीवरी हु ज्वाइंड टोमेटो, जिसको हम जोमेटो भी बोलते हैं, और 19 और 20 में फ्लिपकार्ट में कितने लोगों ने ज्वाइन करा भाई, 6 5 11 1 12, टोमेटो में कितना करा 3 2 5 और 1 6, रेशियो क्लिप वर्सेस टोमेटो पूछ रहा है तो 12 डिवाइडेड बाई 6 2:1, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल है कि द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 21 मीटर एंड विड्थ इज 14। अच्छा चलिए एक ये
ये है 21 मीटर और ये है 14 मीटर। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा भाई, एंड द फ्लैट रूफ इज, फ्लैट रूफ, अच्छा ऊपर और नीचे, घर के ऊपर और नीचे, तो जितना ये एरिया होगा उतना ही एरिया इसका टॉप वाले का भी होगा। ठीक है, आप क्यूबॉइड से यदि समझना चाहो तो ऐसे कि जो एरिया ये वाला भाई होगा, ये रूफ वाला, ये एरिया होगा फ्लैट और ये हो गया रूफ वाला, ये आपस में बराबर ही होंगे। तो 2 इंटू एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू 21 इंटू 14। ठीक है, अब क्या दे रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया द 4 वॉल। अच्छा, ये 4 वॉल का ये दे रहा है, तो फाइंड द हाइट, हाइट यदि एच मान लेते हैं तो ये क्या होगा भाई, ये है हमारे पास, एक का वैल्यू है 14, इसका वैल्यू है 21। ये देखो जो ये वाला फेस होगा उसी साइज का ये भी फेस होगा, और सिमिलरली ये जो फेस होगा उसी साइज का ये फेस होगा। तो क्या होगा, 2 इंटू 14 इंटू एच, 14 इंटू एच प्लस 21 इंटू एच। ठीक है मेरे भाई, 2 से कितना बार में गया, ये देखो 2 से 2 कट गया, 7 से 2 बार में ये गया, 7 से 2 बार में ये, 7 से 3 बार में ये, 3 2 5 एच, 21 दूनी 42 बाई 5 एच, 8 पॉइंट समथिंग होगा, अच्छा 8.4 हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा ये। अगला सवाल देखते हैं कि गिवन है सेक ए प्लस tan ए का वैल्यू गिवन है, तो साइन ए का वैर से वैल्यू पूछा है। ठीक है भाई, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। अच्छा भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1। सेक थीटा प्लस tan थीटा आपके पास गिवन है मेरे भाई, ये है 5, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/5, और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू आपके पास है 1, सॉरी ये 5 गिवन है राइट। अब दोनों को ऐड करिए तो 2 सेक थीटा कितना हो गया, 5 प्लस 1 हो गया 6/5, 3 बार में। अब सेक थीटा आपको पता है, तो आप कॉस थीटा यहाँ से निकाल लोगे आई थिंक। कॉस थीटा क्या हो गया, 1। ठीक है, सेक थीटा माइनस tan थीटा व्हाट भाई 5 आ गया आपके पास। सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 5, ये मैंने दोनों का आपने ऐड करा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये एलसीएम जब आप लोगे तो क्या आएगा, ये 26/5 आएगा, सॉरी 26/5 आएगा। ठीक है, तो 2 से ये 13 बार में कट गया, तो कॉस थीटा क्या हो गया 5/13। ठीक है, अच्छा मेरे को कैसे पता चला यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, कि ये भी देखिए एक अच्छा चीज निकल के सामने आया कैलकुलेशन गलती की वजह से। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। यदि सेक, ये एक ट्रायंगल है, इसमें 5 है, ये 13 है, तो आपको पता होगा ट्रिपलेट 5 12 और 13 आपको याद रखना है। साइन थीटा क्या हो गया 12/13। आपको पता है ना कि ये परपेंडिकुलर P/H होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है P/H। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं कर रहा था ना, तो ये देखते हैं एक बार ये वाला पार्ट, कि मेरा सेक थीटा का वैल्यू क्या आ रहा था, सेक थीटा का वैल्यू 3/5 आ रहा था। ठीक है भाई, तो यहाँ से कॉस थीटा मेरे को क्या दिखा, 5/3 दिख रहा है भाई, और ये ग्रेटर देन 1 है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरे को दिखे कि अच्छा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या था, ये यही था कि यहाँ पे आपने जब ऐड करा तो 5 + 1/5 कितना होता है 26/5 होगा ये। देखिए ये क्वेश्चन का भी करने का बहुत ही फायदा हुआ। चलिए आपने समझ गया कि कहीं गलती हो रहा है, तब भी आप पकड़ सकते हो बीच में। ठीक है, आई थिंक ये 2500 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसमें वेरिएशन कैसे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, आपको पता होगा ना कि 1 प्लस सिमिलरली कॉट और कॉसेक का रिलेशन होता है। आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कॉट और कॉसेक का रिलेशन एक होता है। ठीक है, तो 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग ऐसे होता है। ठीक है, एक्स वाई, आप सोचिए क्या होता है, ये कॉट होता है या फिर कॉसेक होता है। ठीक है, तो सिमिलरली आप यदि इधर ले जाओगे तो 1 + x² y² हो जाता, तो y² - x² क्या हो जाता 1 हो जाता। तो सिमिलरली आपको ब्रेक क्या करना पड़ता,
y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आपको एक गिवन होता है यहाँ से, तो आप सिमिलरली वैसे सवाल को बना सकते थे इसमें। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चंस में हमने देखे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी कि अच्छा कैलकुलेशन वाला चीज़ हमने देखा, कैलकुलेशन, कहीं कहीं हमने ऑप्शन एलिमिनेशन भी देखा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ साथ हमने क्या देखा इसमें, और ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ साथ कैलकुलेशन मिस्टेक, ये भी एक अच्छा चीज़ है मेरे भाई। ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कि कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसा बीच में वो आपने पकड़ लिया, कैसे पकड़ा, ये ऐसे पकड़ा भाई कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो आप ऐसे पकड़ लिए कि ये कॉस थीटा हो तो ऐसे होगा, सिमिलरली ये साइन थीटा हो तो सेम ही रहता है कि -1 से 1 के बीच ही लाई करता है उसका वैल्यू। तो आपने एक कैलकुलेशन मिस्टेक भी समझे। इसके अलावा आपने क्या देखा भाई, सॉल्यूशन तो हमने देखा ही। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ साथ हमने क्या देखा, इसमें कोई ट्रिक का मतलब यही है भाई कि आपको ये चीज़ें याद हो। अपने एक चीज़ और आप समझो, इसमें क्या होता है कि यदि आपको कई बार ऐसे गिवन रहता है कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये इसी कंसेप्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो क्रेक वाला है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है गाइस, इस पे भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लो, मैं डेरिवेशन बताने रहा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इधर से इधर क्या क्या बच गया, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इवेंचुअली वही होता है आपको। तो ये वहां से आके आया। ठीक है, तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, कि 1 प्लस साइन थीटा आपको गिवन है और इसका वैल्यू यदि पूछ दे डायरेक्ट, या फिर कुछ भी ऐसे अलग फॉर्म में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर अब दोनों साइड आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, कि ये तो क्या बन जाएगा, ये अब देखिए बना के, 1 प्लस कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टैन थीटा, कॉस कॉस कट गया, 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा से करोगे तो 1 माइनस, ये देख। ठीक है मेरे भाई, ये सेक थीटा हो रहा है यहाँ पर, सॉरी। तो आप ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, जो हम ये क्वेश्चन में यूज कर रहे थे आगे ये वाला। ठीक है, तो आप ऐसे खेल सकते हो, मतलब एक को दूसरे में चेंज करके, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को पहले में। आपके पास यदि अप्रोच पता है कि कैसे क्या करना है, तो आपसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, सिमिलर टाइप के, अब इसके अलावा हमने ये 4-5 चीज़ें तो देख ही ली। इसके अलावा हमने क्या देख लिया कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस कि इसमें और क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी ये 5-6 चीज़ें आपने देखा, ये आपको समझने में हेल्प किया होगा कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें आप जब पहले प्रैक्टिस में लाओगे तब एग्जाम में इवेंचुअली आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल, थैंक यू सो मच। बाय।